हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे होंगे। जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ, तो मैंने किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने के बाद से। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने लेक्चर्स अटेंड करूँगी जो मेरे बैकलॉग पोर्शन में हैं लेक्चर्स फिज़िक्स के। तो सबसे पहले मैंने वो सोचा था कि मैं पहले उसे करूँगी। तो मैंने उसके लिए वाइट शीट ली बिकॉज़ मेरे जो नोट्स है वो जो है ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ। तो इसलिए मेरे पास ये वाइट शीट है, तो अभी मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो मैंने अपने 3-4 पेजेस मैंने इसके ले लिए थे बिकॉज़ एक लेक्चर में 4 या 5 पेज या फिर 3 पेज लग जाता है। तो मैंने सबसे पहले सारे जितने हैं चीज़ें जो मुझे ज़रूरत होती है लेक्चर के टाइम, तो वो मैंने अरेंज की थी। तो ये मेरे औजार हो गए जो कलरफुल होते हैं, और ये मेरा टिकाऊ पेन। तो ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज की थी। इसके बाद से मैंने अपना लेक्चर जो है स्टार्ट किया था। तो अब थी मेरी लेक्चर की बारी, जो कि फ़िज़िक्स की मैंने लेक्चर सबसे पहले देखी थी। तो उसके बाद से मैंने लेक्चर मेरा ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद से सारे पेजेस को मैंने फिर फ़ाइल में अरेंज करके रख दिया था। तो मैंने लेक्चर को थोड़ा एंडिंग वाला जो पार्ट था मैंने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि लेक्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। तो अब मैं इसे मॉर्निंग में कर लूँगी। तो फिर मैं बोर होने लगी थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं बायो का जो है रिवीजन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने इन सारे पेजेस को अपनी फ़ाइल में पहले अरेंज करके रख दिया, और जो मेरा जहाँ से मेरा बच गया है, जहाँ से मैंने लेक्चर नहीं अटेंड किया है, तो वो मैं नेक्स्ट डे करूँगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं लेक्चर ले रही थी तो फिर मुझे नींद भी आने लगी थी थोड़ा, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं बायो का रिवाइज़ कर लेती हूँ, और फिर रिवीजन करने के बाद से फिर अगर मन किया तो फिर क्वेश्चंस भी कर लूँगी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था जो हमारा 12th का जो चैप्टर है, जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो चैप्टर होता है हमारा, वो वाला चैप्टर। तो वो मैंने सोचा कि अभी इसे रिवाइज़ कर लेती हूँ, बिकॉज इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसे रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था और मैंने इसका रिवीजन किया था पूरा एंड तक। और इसमें ये जो चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इसमें आप अगर लेक्चर नहीं भी अटेंड करते हैं तो आपको चलता है। आप ऐसी बुक से अगर एनसीईआरटी रीड भी कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में इजीली इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इतने इसमें लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको थोड़ा बहुत इसमें स्टेटमेंट देखना होता है, और जो भी इसमें दिया हुआ है, जो डेटाबेस इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मैंने इसे अच्छे से रिवाइज़ किया था और मुझे रिवाइज़ करने में थोड़ा टाइम भी लगा था, बिकॉज़ इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं अभी तक भूल चुकी हूँ, तो वो मुझे याद करने थे वापस से। तो इसमें टाइम भी लगा और मैंने कुछ कुछ चीज़ें इस पर लिखी भी थी बुक में ही अपने। और फिर मैंने फाइनली इसमें जो लास्ट में आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के बाद से हमारा एक समरी रहता है जो कि बॉक्स में होता है, तो वो आप एक बार उसे कर लें, बिकॉज़ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ हमें कंफर्म नहीं है कि क्वेश्चन केवल हमारे जो है चैप्टर है उसके बीच से ही आएंगे। तो एक बार आप समरी भी देख लें, बिकॉज समरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे जो मेन थ्योरी वाला पोर्शन होता है उसमें नहीं दिया हो। तो इसलिए आप एक बार उसकी लैंग्वेज को भी आप देख लें कि समरी में किस टाइप से स्टेटमेंट क्या क्या लिखे गए हैं। तो वो मैंने किया था, और ऐसा मैं हर सब्जेक्ट के साथ करती हूँ, और स्पेशली बायो में तो ऐसा आप ज़रूर करें। सो फाइनली जो मेरा स्टडी व्लॉग है मैं अभी एंड कर रही हूँ, और इसके बाद से मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था, और फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं मॉर्निंग में ही पढ़ूँगी। तो फिर उसके बाद से मैं सो गई थी। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आई होप कि आपको जो वीडियो है मेरी वो अच्छी लगी होगी। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।